जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न वृश्चिक है, आपका नाम से वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म तारीख वृश्चिक राशि है, अगर तीनों ही आपका वृश्चिक हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का होने वाला है और आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने पूरे साल का अनुमान इस वीडियो से लगने वाला है कि आपको आपका साल 2023 किस प्रकार का बीतेगा, इसका पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब हम साल 2023 में होने वाली महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के सबसे पहले परिवर्तन में होगा शनि का राशि परिवर्तन, जो कि होगा 17 जनवरी 2023 को। इसके बाद में 22 अप्रैल 2023 को गुरु या बृहस्पति भी कह सकते हैं, बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में अंतिम परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को, जब राहु और केतु अपनी राशि से परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन सभी गोचरों का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा ये आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के हमारे सभी जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है यह जान लेते हैं। तो सभी हमारे वृश्चिक राशि के जातक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले और संकल्पवान होते हैं। ये जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा ही निश्चित रूप से करके छोड़ते हैं। ये अपने जीवन में सभी प्रकार के आने वाले संघर्षों को, कठिनाइयों को डट कर उनका सामना करते हैं, उनसे भागते नहीं हैं और अंत में उन पर विजय प्राप्त करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत ही अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और ये सभी काफ़ी उग्र माने जाते हैं। थोड़ा सा इनको गुस्सा बहुत तेज आता है, दूसरों की छोटी छोटी बातों पर ये भड़क जाते हैं, लेकिन ऐसी वैसी बातों पर नहीं, जो गलत बातें होती हैं उन पर भड़कते हैं। काफ़ी थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी माने जाते हैं और इनकी बात पूरी ना होने पर इन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है। तो ये तो हुआ वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। आप सभी का भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, नहीं तो अंत में 32 वर्ष की आयु में तो आपका भाग्योदय हो ही जाता है। और किसी परिस्थिति वर्ष नहीं हो पाता है तो 32 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। तो अब जान लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचरों के पूरे साल भर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2023 के शुरुआत में ही पहली स्थिति होगी जब 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तित करेंगे। इससे आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लाभ और ज़्यादा तरक्की बहुत ही अधिक प्रॉपर एक वे में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपकी काम करने की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आपको प्रैक्टिकली अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभालना होगा। जो बात आप इग्नोर कर रहे थे या किसी भी बातों को, ऐसी बातों को आप इग्नोर कर देते थे कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बात अब आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपको उनको ध्यान देना पड़ेगा और हर बात पर
जो भी इमीडिएट एक रूप से मतलब तुरंत आप रिएक्ट करते थे, उससे भी अब आपको बचना होगा। मतलब थोड़ा सा आपको सोच कर समझ कर मतलब नाप तोल कर चीज़ों को बोलना पड़ेगा, उन पर रिएक्शन देना होगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको आपके कामकाज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा। लापरवाही करने पर आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से साल 2023 में और वो भी जनवरी के महीने में ध्यान रखना होगा। शनि की 7.5 और शनि की ढैया में काम बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं। हर क्षेत्र में स्ट्रगल देखना पड़ता है, लड़ाइयाँ देखनी पड़ती हैं। हर चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए, कोई भी चाहे नौकरी हो कुछ भी हो, उसके लिए फाइट देखनी पड़ती है। ग्रो किसी भी फील्ड में करें, शनि की ऐसी परिस्थितियों में बहुत धीरे धीरे होती है, और जब ग्रो होती है तो वह बहुत ही ठोस होती है, क्योंकि शनि की जो ये स्थितियाँ होती हैं वो इंसान को एक तरह से कोयले से हीरा बना देती है, और जो भी फिर उसके बाद आपको मिलेगा वो स्थिर रूप में प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। 2023 में प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कामकाज हैं उसे आपको बहुत ध्यान से करने होंगे। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी अगर आती है तो उसे बाद के लिए आपको टालना नहीं है, नहीं तो वो बड़ी परेशानी बन सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 2023 की 23 अप्रैल तक आपको संतान का सुख, एजुकेशन में सपोर्ट, ये सब कुछ आपको निरंतर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो भी फाइनेंस, कॉमर्स से संबंधित लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परिस्थितियों का, राशि परिवर्तन का सपोर्ट मिलने वाला है। और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर अनुकूल दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जो भी अपनी जॉब को, नौकरी को कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, उसको छोड़ना चाहते हैं, दूसरी अच्छी नौकरी में, बेटर जॉब में स्विच करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा सोच समझ कर एफर्ट करेंगे तो बेहतर लाभ उनको प्राप्त होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं दूसरी परिस्थिति की, जब बृहस्पति गुरु राशि का परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति राशि का परिवर्तन करने वाले हैं 23 अप्रैल 2023 को, और ये अपनी राशि का परिवर्तन करके आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में आ जाएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर पर, आपकी राशि से 12th हाउस पर और 2nd हाउस पर पड़ेगी। तो इसका फ़ायदा भी आपको प्राप्त होगा। आपके जॉब या व्यापार में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको अब्रॉड से संबंधित यात्राओं के रूप में या धार्मिक यात्राओं के रूप में आपको इस तरीके की यात्राएं देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जिनकी लाइफ में यात्राओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उन लोगों के लिए ये यात्राएं कुछ ना कुछ उनके जीवन में अच्छा लेकर आ रही हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियली रूप की। तो फाइनेंशियली रूप से आपकी जो मजबूती है वो बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, अपने लाभों को बढ़ा पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट से अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी आवक, मतलब कि आपका जो इनकम है वो बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी जमा पूंजी भी बढ़ेगी इससे। लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी है। और ख़ासकर उन लोगों को जो कि खाने पीने के बहुत अधिक शौकीन हैं, या उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, या डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के, शुगर के मरीज़ हैं, तो उन लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी अगर कुछ हो, उन्हें लगे कि कुछ ख़राब हो रहा है,
कुछ परिस्थितियाँ बॉडी की उनके अनुकूल नहीं हैं तो तुरंत उन्हें अपने डॉक्टर को दिखाना होगा, आनाकानी उन्हें नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतिम परिवर्तन की, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तित करके करेंगे। तो राहु का राशि परिवर्तन होने पर वे आपकी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, जो कि शिक्षा और संतान भाव का होता है। शिक्षा और संतान भाव में राहु के आने से उसका प्रभाव वृश्चिक राशि के उन स्टूडेंट पे पड़ेगा जो कि टेक्निकल, रिसर्च या मेडिकल, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो इन सभी के लिए ऐसी स्थितियां बनेंगी कि उनको और अधिक पढ़ाई की चीज़ें उपलब्ध होंगी, उनकी स्थितियां बहुत अधिक बेहतर होंगी। मतलब वो ज़िंदगी में कुछ अगर रिसर्च करेंगे या कोई भी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित करेंगे तो उन्हें उसमें सक्सेस मिलेगी। कहने का मतलब ये है। आपको मेंटल स्ट्रेंथ का फ़ायदा मिलेगा। प्लानिंग से अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग बुद्धि बल का काम करते हैं, वृश्चिक राशि के सभी वे लोग, तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, तो उन सभी लोगों को अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में या बहुत ही अधिक तरक्की करने में, ग्रो करने में मदद मिलेगी। संतुष्टि से ज़्यादा वाली स्थिति आपको प्राप्त होगी कि जैसे आपको मान लीजिए 10,000 रुपये कमाने हैं और आपकी ज़रूरत 8,000 की है, तो आपकी संतुष्टि 8,000 में ही हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आपको 50,000 देने वाली हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां आपकी होंगी, तो वो परिस्थितियों का आपको लाभ उठाना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही समय पर सही प्लानिंग करते हुए आपको कार्यों को करना होगा। तो इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा कामों को एक साथ सक्सेसफुल तरीके से पूरा करके उनका लाभ अपने जीवन में साल 2023 में उठा पाएंगे। 1 मई 2024 को इससे भी ज़्यादा आपकी अच्छी स्थितियां बनेंगी। जो ये अभी अक्टूबर में स्थितियां बनेंगी राहु परिवर्तन के बाद, उसके बाद 1 मई 2024 जो 23 के बाद अगला साल आएगा, उसमें इससे भी ज़्यादा बेटर स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही 2024 में यहीं पर रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में 2024 में भी आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में आपको सुख प्राप्त होगा। ये सारे सुख आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 2023 में आपको संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मतलब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष करना होगा। लेकिन वहीं साल 2024 में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। कहने की बात ये है। तो ये तो रहा आपका साल 2023 पूरा किस तरह से गोचर के परिवर्तनों के हिसाब से रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे 12 महीनों का आपका हाल कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी क्या परिस्थितियां, किस तरह की आपकी स्वास्थ्य की, फाइनेंशियल, किस तरीके की सारी परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो 2023 आपके लिए सभी प्रकार की संतान की चिंताएं जो हैं उनको दूर करेगा। आपकी मैरिड, शिक्षा, सेटलमेंट सब कुछ पूरा होगा। प्रेम संबंध भी आपका पूर्ण होगा अगर कहीं चल रहा है। और 35 से 42 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो उन लोगों को डेफिनेटली 2023 में घर, गाड़ी और जीवन में सफलता ये सब प्राप्त होगी। मतलब आपके ड्रीम्स 2023 में पूरे होने वाले हैं। और अगर कोई भी वृश्चिक राशि का जातक राजनीति के क्षेत्र में है या वहाँ पर अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं जनवरी माह में क्या होगा। जनवरी के महीने में जीवन साथी के साथ घूमने में, समय व्यतीत करने में आपका समय व्यतीत होगा। और स्त्रियों को, जो भी वृश्चिक राशि की जातक स्त्रियां हैं, उनको थोड़ी गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है। फरवरी की बात करें तो स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, दुर्घटना आदि का संयोग रहेगा, भाग दौड़ अधिक देखने को मिल रही है, लेकिन उसके मुकाबले जो आपके रिजल्ट हैं वो थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं।
मार्च के महीने की बात करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, वो भी शुभ रहेंगी और भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त हो रहा है। अप्रैल में आपको अच्छे लोगों से मुलाकात होने के अवसर मिलेंगे। मन आपका प्रसन्नता से भरा रहेगा। काम में आपके खूब अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य निश्चित रूप से आपके बनने लगेंगे। तो अप्रैल का महीना आपका अच्छा जाने वाला है। मई की बात करें तो अब तक मेहनत की थी उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। जो भी आपने पहले कभी भी कोई मेहनत की हो उसका रिजल्ट नहीं मिला हो तो उसका रिजल्ट आपको मई के महीने में मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होगी, उनकी तरफ एक दूसरे का आकर्षण रहेगा। संतान को लेकर भी शुभ समाचार निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाले हैं मई के महीने में। जून की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कई दिक्कतें नजर आ रही हैं। बनते हुए आपके कार्यों में अड़चनें आएंगी। इनकम टैक्स वगैरह से आपको परेशानी हो सकती है। आपकी आंखों में भी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली आपकी बाईं आंख में। धन को बेकार में व्यय करने से बचना आपको चाहिए। लेकिन विदेश यात्रा के लिए जून का महीना अच्छा दिख रहा है। जुलाई में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। क्रोध में थोड़ा बढ़ोतरी इस महीने में हो सकती है। उस पर आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना होगा, उससे थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना होगा। इसका ध्यान आप दें। अगस्त के महीने में परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। धन का आगमन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन निश्चित रूप से होगा। सितंबर के महीने की बात करें तो प्रादेशिक यात्रा आपकी खूब होगी। भागदौड़ अत्यधिक रहेगी और हो सकता है पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो तो उसको लेकर चिंता बनी रहेगी। अक्टूबर की बात करें तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति आपको होगी। वाहन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का संयोग भी आपका दिखाई दे रहा है कि बनने वाला है। नवंबर की बात करें तो संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान किसी भी तरह से अगर अभी तक नहीं हुई है और जिनके संतान है तो उन्हें संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नए मित्रों से मुलाकात होगी। पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों की प्राप्ति होगी। विद्या अध्ययन में मन लगने लगेगा और विद्या अध्ययन से जब आप ज़्यादा कंसंट्रेट होके और ध्यान से अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। दिसंबर की बात करें तो स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी। नए शत्रुओं की उत्पत्ति हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी लेकिन उसके परिणाम आपको कम प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का पूरा संयोग दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जनवरी से लेकर दिसंबर का समय आपका 2023 का वृश्चिक राशि के जातकों का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए शुभ रंग 2023 में रहने वाला है सिलेटी और शुभ अंक आपका रहने वाला है 1। उपाय की बात करें तो अनंत मूल की जड़ गले में धारण आपको इस पूरे वर्ष में करके रखनी है तो श्रेष्ठ रहेगा। और हो सके तो हनुमान जी को 3 मंगलवार चूला अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इससे आपकी जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं या शनि की 7.5 का या ढैया का प्रभाव है तो वो दूर होगा। जीवन पटरी पर आपका रहेगा। तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी स्वयं के लिए उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके सभी लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य करें ताकि सभी वृश्चिक राशि के जातक इस वीडियो का अपने जीवन में लाभ उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।